सैयदा नसरीन। एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर में गैर जरूरी हलचल को रोकने के लिए शाम 7 बजे से फिर नाफिज किया गया सख्त कर्फ्यू। ईद उल अजहा के मौके पर आरजी मवेशी बाजार और मज़बाह खानों को दी जाए इजाजत। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने रियासती हुकूमत से किया मुतालबा। और शहर व जिला में बदस्तूर जारी है कोरोना का कहर। मरीजों की जुमला तादाद पहुंची 6000 के पार। अब खबरें तफसील से। मास्क के इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजिंग की पाबंदी के बावजूद कोरोना के बढ़ते कहर और शहरियान में नजर आ रही गफलत के पेश नज़र शहर में एक बार फिर शाम 7 बजे से सख्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने इसका ऐलान किया। रात का सख्त कर्फ्यू 15 जुलाई तक जारी रहेगा। अनलॉक 2 के तहत शहरियान की सहूलियत के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। इसी तरह कारोबार भी खुल चुके, लेकिन हुकूमत ने कारोबार और आमोदरफ्त के लिए एहतियाती तदाबीर को लाजमी करार दिया। लेकिन सड़कों और बाजारों में एहतियाती तदबीरों की खुली खिलाफ वर्जी नजर आ रही है। कर्फ्यू का वक्त शुरू होने के बाद भी रात देर गए तक सड़कों पर भारी हलचल नजर आती है। इधर कोरोना वबा से शहर व जिला में हालात रोज बरोज संगीन होते जा रहे हैं। इन हालात के पेश नजर पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने आज शाम 7 बजे से सख्त कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया। शाम में सख्त कर्फ्यू का निफाज 15 जुलाई की रात तक जारी रहेगा। इस दौरान किसी को घर से बाहर निकलने या सड़कों पर घूमने की इजाजत नहीं है। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता नजर आए तो इससे भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा और इसके खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुलाई के आखिर में मुतवक्का ईद उल अज़हा के मौके पर मवेशी बाजार और मज़बाह खानों को इजाजत दी जाए। ये मुतालिबा आज समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने रियासती हुकूमत से किया। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी एक अहम रुकन है। हुकूमत ने हर साल की तरह रियासत में आर्जी मवेशी बाजारों और मज़बाह खानों को एहतियाती तदाबीर की शर्त के साथ इजाज़त दी, तो इससे कुर्बानी जैसे अहम रुकन की अदायगी आसान होगी। खौफनाक वबा कोरोना की वजह से रमजानुल मुबारक का पूरा महीना और ईद उल फित्र के बाद दुनिया भर के आज़मीन मुक़द्दस फरीज़ा हज की शहादत से भी महरूम हो गए। अब मामला ईद उल अज़हा और कुर्बानी का है। 31 जुलाई को मुमकिन तौर पर ईद उल अज़हा होगी, जिसमें नमाज ईद और जानवरों की कुर्बानी होती है। इस तनाजुर में समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने आज हुकूमत महाराष्ट्र से मुतालबा किया कि ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की खरीद व फरोख्त और कुर्बानी के लिए तमाम शराइत और एहतियाती तदबीरों के साथ मवेशी बाजार और मज़बाह खानों की इजाजत दी जाए। ईद उल अज़हा के मौके पर आर्जी मवेशी बाजारों, ऐसे बाजारों और मज़बाह खानों में एहतियाती तदाबीर की पाबंदी के साथ काम की इजाजत दी जाए, ताकि ईद उल अज़हा के सबसे अहम रुकन कुर्बानी की अदायगी में कोई दुश्वारी पेश न आए। मुंबई में देवनार के साथ साथ अगर कई जगहों पर छोटी छोटी मार्केट लगा दी जाए और उसमें जो खरीदार लोग हैं उनको पास इशू किया जाए, उसमें वक्त फिक्स किया जाए कि इतने बजे जाना है, इतने बजे बाहर निकलना है, कोई जाकर घूमेगा नहीं। और बकरे खरीदने के लिए पूरा परिवार सबको लेकर नहीं, सिर्फ 1 से 2 लोग एक घर से आए, बकरे खरीद के ले जाए। ऐसा कुछ रूल बना दीजिए पूरे महाराष्ट्र में। एक जगह भीड़ न जमा हो, अलग अलग जगहों पर बकरे मिले और जो बड़ा जानवर कटता है देवनार में या और जहां कटता है वहां बड़े जानवर के कटने का बंदोबस्त कर दिया जाए। ये मेरी सरकार से निवेदन है। और मैंने आदरणीय अजीत दादा पवार साहब से बात भी किया है और उन्होंने मुझे मंडे के बाद मिलने का समय दिया है। और मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि सारे डिपार्टमेंट के लोग जो इससे कनेक्टेड उनको बुला करके तुरंत लोगों की बेचैनी को खत्म करके एक जो है ना एक अनाउंसमेंट कर दीजिए, एक हुक्म जारी कर दीजिए, ताकि हम लोग बकरीद अच्छी तरह से मना सकें। ये मेरी इस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों से गुजारिश है। औरंगाबाद शहर व जिले में कोरोना के मरीजों की तादाद 6000 के पार हो चुकी है। आज शहर व जिले में फिर 249 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए। जुमला मरीजों की तादाद 6031 हो चुकी है, जिनमें 2857 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। मुबैना तौर पर 271 अफराद की इस वबा से मौत हुई, जबकि अस्पतालों में अब 2903 मरीजों का इलाज जारी है। शहर व जिला में कोरोना की वबा कहर बरपा रही है। आज दोपहर तक 249 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए। अब तक जुमला 6031 अफराद इस वबा का शिकार हो चुके हैं, जिनमें 2587 मरीजों को कामयाब इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पतालों में अब
2903 मरीजों का इलाज जारी है। मुबैना तौर पर इस वबा से अब तक 271 अफराद की मौत हो चुकी है। आज पाए गए मरीजों में 174 अफराद का ताल्लुक शहरी इलाकों से है, जबकि 78 अफराद का ताल्लुक देही इलाकों से बताया जाता है। आज डिस्चार्ज किए गए मरीजों की तादाद 116 बताई जाती है। औरंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी की कमान पार्टी के खदावर लीडर डॉक्टर कल्याण काळे को सौंपी गई। कल्याण काळे जिले में एक मजबूत और मकबूल लीडर हैं। इनकी नामजदगी पर पार्टी कायदीन और कारकुनान में ही नहीं बल्कि अवाम में भी जोश और खुशी नजर आ रही है। एडीएन न्यूज के डायरेक्टर अयूब खान ने आज डॉक्टर कल्याण काळे का इस्तकबाल किया। इनकी नामजदगी पर मुबारकबाद पेश करते हुए ये उम्मीद जाहिर की कि डॉक्टर कल्याण काळे की क़यादत में कांग्रेस जिले में मजबूत होगी। तवील अरसे से जिला में मजबूत क़यादत न मिलने से औरंगाबाद में कांग्रेस कमजोर पड़ती जा रही थी, लेकिन हाल ही में कांग्रेस के रियासती सदर बाला साहब थोरात ने औरंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी की क़यादत जिले के खद्दावर लीडर डॉक्टर कल्याण काळे को सौंपी। डॉक्टर कल्याण काळे तवील अरसे से जिला व रियासत की सियासत में सरगर्म है। साफ सुथरे किरदार और बेलौस खिदमत की वजह से उन्हें जिले में काफ़ी मकबूलियत हासिल है। इनकी नामजदगी के बाद कांग्रेस के कारकुनों में जोश नज़र आ रहा है। पार्टी के कायदीन, कारकुनान और अवाम की जानिब से इनका ज़बरदस्त इस्तकबाल का सिलसिला जारी है। आज कांग्रेस के कारपोरेटर नीज़ एडीएन के डायरेक्टर अयूब खान ने डॉक्टर कल्याण काळे का इस्तकबाल किया। इस मौके पर उनके हमरा मिर्जा नईम बेग और नंद कुमार काळे वगैरह मौजूद थे। शहर व जिले में खौफनाक वबा कोरोना को रोकने के लिए अब शहर पुलिस के आला अफसरान भी रास्तों पर उतरकर जद्दोजहद कर रहे हैं। डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना ने अपने स्क्वाड के हमरा शहर के मारूफ तरीन बाजार पैटर्न गेट पहुंच गई। यहाँ उन्होंने दुकानों में सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंस का जायजा लिया। उन्होंने बगैर मास्क के घूमने वाले शहरियान पर कार्रवाई भी की। कोरोना वबा से आवाम की हिफाजत के लिए हुकूमत ने एहतियाती तदबीर जैसे मास्क के इस्तेमाल, सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी के लिए रहनुमा हिदायत जारी की। शहर व जिला में कोरोना की वबा से हालात रोज बरोज संगीन होते जा रहे हैं। मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। इन खतरनाक हालात के बावजूद शहरियान में एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से इंतहाई लापरवाही नजर आ रही है। बगैर मास्क और सैनिटाइजिंग के साथ ही सोशल डिस्टेंस की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। अवाम की इस गफलत को दूर करने के लिए पुलिस ने अब सख्ती का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आज पैटर्न गेट में डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना ने दुकानों में सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंस की जांच की। बगैर मास्क और 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों में इजाजत से ज्यादा सवारी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। मीना मकवाना ने कहा कि वबा से बचने के लिए शहरियान को खुद एहतियात करनी चाहिए, लेकिन एहतियाती तदाबीर में शहरियान की गफलत को देखते हुए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ रही है ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। म्हणजे जे जनता आहे त्यांनीच लॉकडाऊन नंतर स्वतः काळजी घ्यायला हवी। प्रत्येकाने जर ही काळजी घेतली तर पोलिसांना रोडवर उतरायची गरजच पडणार नाही। जो नियम आहे डबल सीट, ट्रिपल सीट जाऊ नये, रिक्षा किंवा गाडीमध्ये जास्त बसू नये, बिना मास्क फिरू नये किंवा सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करावं। हे जर नियम पाळले तर पोलिसांना काम करायची काही तेवढी हे गरज पडत नाही, परंतु ते दिसून येत नाही म्हणून आम्ही हे अटकाव करण्यासाठी, कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी किंवा याच्यापासून लोकांचा बचाव व्हावा यासाठी प्रायव्हेट तत्वावरती पायी पेट्रोलिंग करून प्रत्येक दुकानदारांना समजावून सांगतोय आणि त्यांच्या याच्यात जर विदाऊट मास्क असेल तर त्यांना पोलीस स्टेशनला घेऊन जातो। त्याच्यानंतर मग बघूया की काय आहे। त्यांना भरपूर वेळा समज दिली, अलाउन्सिंग करतोय। अलाउन्सिंग केल्यावर प्रत्येक दुकानदाराची ती जबाबदारी आहे। एवढ्या 3 महिन्याच्या लॉकडाऊन नंतर आपल्याला दुकानं उघडायला मिळाली आहे। आर्थिक घडी आपली व्यवस्थित बसत आलेली आहे आणि आता परत आपण ते मागचे दिवस विसरून चालणार नाही। प्रत्येकाची ती जबाबदारी आहे, दुकानदाराची, कस्टमरची, तुमची, माझी, प्रत्येकाची जबाबदारी आहे। जर सगळ्यांनी पाळली तर परत लॉकडाऊन करायची गरज पडणार नाही आणि आपले पूर्ण व्यवहार सुरळीत चालू राहतील, असे प्रत्येकाने वागायला हवं। नाजरीन, यहाँ लेते हैं मुख्तसर वक्फा।
बवाक़िर मक़दम। शहर के अहम इलाकों में शामिल अंगूरी बाग मोती कारंजा में मस्जिद के सामने की ड्रेनेज लाइन बरसों से फूटी हुई है। रास्ते पर गहरे गड्ढों में जमा इसका गंदा पानी अब लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, जिससे यहाँ बीमारियाँ फैलने का खतरा है। साथ ही इस अहम रास्ते से गुजरना भी मुश्किल हो चुका है। तवील अरसे से ये तकलीफ सह रहे लोगों में अब कारपोरेशन और अवामी नुमाइंदों के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी नजर आ रही है। अंगूरी बाग मोती कारंजा इलाका इंतहाई मसरूफ इलाका है। शहर के अहम कारोबारी इलाकों से मुत्तसिल इस इलाके के अहम रास्ते पर ऐन मस्जिद के सामने कई बरसों से ड्रेनेज लाइन फूटी हुई है और सड़क के दरमियान में गहरे गड्ढे में इसका पानी जमा हो जाता है। बरसात के मौसम में यहाँ जमा होने वाला पानी अब लोगों के घरों में भी दाखिल हो रहा है। इस गंदे पानी की वजह से यहाँ से लोगों का गुजरना भी मुश्किल है और बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ के साकिनीन का कहना है कि इस गड्ढे को बंद करने और ड्रेनेज लाइन को दुरुस्त करने के लिए वार्ड ऑफिसर, कारपोरेटर, कारपोरेशन के सदर दफ्तर, तमाम आला अफसरान हत्ता के एमएलए तक से शिकायत की गई, लेकिन 1 साल से ज्यादा अरसा होने के बाद भी ये काम किसी ने नहीं करवाया। इस गंदगी की वजह से कारपोरेशन इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की इस बेहिसी की वजह से यहाँ के साकिनीन में अब नाराजगी नजर आ रही है। अंगूरी बाग मोती कारंजा या मस्जिदीसमोर अनेक दिवसापासून हा जो साचलेला खड्डा आहे, असाच खड्डा हा कित्येक वर्षापासून आहे। आम्ही वारंवार निवेदनं दिले, महानगरपालिकेला दिले, आयुक्ताला दिले, आत्ताच आम्ही वार्ड अधिकारी यांच्याकडे पण निवेदन दिलं, आमदार आहे प्रदीपजी जयस्वाल त्यांना पण निवेदन दिलं, पण कोणीही ह्या कामाची दखल घेत नाही। याच्यामुळे अनेक नागरिकांचा आरोग्य धोक्यात आलेला आहे, पण प्रशासन कुठलीही इथं काही मदत करीत नाही। पण आमची सर्वांची विनंती अशी आहे की त्यांनी ही जी लाईन आहे, मेन प्रॉब्लेम लाईनचा आहे, ही लाईनच यांनी बदलून इथे मोठी लाईन टाकायला पाहिजे, अशी आम्ही वारंवार विनंती केली आहे त्यांना, पण ते कोणतेही दखल करत नाही। आम्ही खासदार साहेबाला पण भेटलो होतो एक वेळेस, खासदार साहेब, आमदार साहेब, नगरसेवक यांना सगळ्यांना भेटलो, पण आतापर्यंत कोणीही याची दखल घेतली नाही। तर आमची सर्वांची विनंती एवढीच आहे की तुम्ही लवकरात लवकर याची समस्या निवारण करावं, एवढीच आमची विनंती। एहतियाती तदाबीर में संगीन लापरवाही को देखते हुए पूरे शहर में पुलिस सड़कों पर उतर आई। कर्फ्यू में ढील के औकात में पुलिस ने नाकाबंदी और चेकिंग का सिलसिला शुरू किया। तमाम थानों की हुदूद में मास्क इस्तेमाल न करने और मुकर्ररा तादाद से ज्यादा सवारी करने वाले गाड़ी मालकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। कोरोना की खौफनाक वबा से शहरियान को बचाने के लिए लाजमी एहतियात से गफलत बरतने वाले शहरियान के खिलाफ पूरे शहर में पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी। शहर के हर पुलिस थाने की हुदूद में अहम रास्तों, चौराहों और बाजारों में नाकाबंदी, गश्त और चेकिंग जारी है। जिनसी पुलिस थाने की हुदूद में रोशन गेट और चंपा चौक जैसे मसरूफ इलाकों में पुलिस के जवान बगैर मास्क, 2 व्हीलर पर डबल सीट और रिक्शा व कार में ज्यादा सवारी करने वाले अफराद के खिलाफ जुर्माना और केस दर्ज करते नजर आए। पुलिस की इस सख्ती से शहर में बिला वजह जारी हलचल में खासी कमी नजर आ रही है। अनलॉक 1 में सरकारी दफ्तरों में काम शुरू होने के साथ अब शहरियान को शख्सी शनाख्ती दस्तावेजात की जरूरत बढ़ती जा रही है, लेकिन सेतु सुविधा केंद्र बंद होने से आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेजात के लिए शहरियान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनलॉक 1 में तमाम सरकारी दफातर में कामकाज शुरू हुआ, लेकिन सेतु सुविधा केंद्र में कामकाज अब भी बंद है। इंतजामिया ने सेतु का काम ऑनलाइन शुरू किया, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करना हर आदमी के बस की बात नहीं। सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए कुछ दस्तावेजात लाजमी होते हैं। इसी तरह हजारों शहरियों के आधार कार्ड और राशन कार्ड के काम भी अल्तवा में पड़े हुए हैं। लॉकडाउन में परेशान लोगों को राशन लेने के लिए राशन कार्ड की सख्त जरूरत है। ऐसे बेशुमार लोग सेतु सुविधा केंद्र के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सेतु बंद होने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। इन लोगों का कहना है कि हुकूमत एहतियाती तदाबीर की शर्त के साथ फौरी सेतु सुविधा केंद्र शुरू करवाए, ताकि लोग अपने लाजमी दस्तावेजात हासिल कर सके। आम्ही 2 महिन्यापासून चक्र मारतो इथे राशन कार्डसाठी। ते म्हणताय की 8 दिवस 1 तारखेला चालू होईल, आता चालू होईल, पण आता 1 तारखेला आताही चालू नाही झालं अजून। फॉर्म केव्हा जमा केलं? फॉर्म जमा नाही केला, फॉर्म घ्यायसाठीच आम्ही चक्र मारतोय। कोणत्या कामासाठी आलो तू? राशन कार्डसाठी मग काय झालं? देणार ते काय म्हणलं? ते म्हणले ते 15 तारखेला राशन। सिद्धार्थ गार्डन में वाक़ स्विमिंग पूल में नाक़िस तामीरी काम की वजह से पानी का रिसाव एक संगीन और मुस्तकिल मसला बन चुका है। आजकल ये स्विमिंग पूल बंद है और यहाँ रिसाव बंद करने के लिए काम जारी है। एडीएन न्यूज़ ने आज यहाँ जारी काम का जायजा लिया, जिसमें यह नजर आया कि एक बार फिर यहाँ इंतहाई नाक़िस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है और कारपोरेशन के मुतालिका इंजीनियर इस तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं हैं।
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सिद्धार्थ गार्डन में वाक़ स्विमिंग पूल गुज़िश्ता तवील अरसे से बंद है। कोरोना वबा के पेश नजर शहर के दीगर स्विमिंग पूल भी बंद किए जा चुके हैं, लेकिन आजकल सिद्धार्थ गार्डन के स्विमिंग पूल में रिसाव बंद करने का काम जारी है। 50 लाख रुपए की लागत से ये काम 6 महीने पहले शुरू किया गया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर और म्युनिसिपल इंजीनियर की मिलीभगत से यहाँ नाकिस दर्जे का मटेरियल और सीमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। एडीएन न्यूज ने आज यहाँ जारी काम का जायजा लिया। बातचीत करने पर कॉन्ट्रैक्टर और डिप्टी इंजीनियर ने उल्टे सीधे जवाब देकर टालने की कोशिश की। कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के माहिर इंजीनियर्स की निगरानी में ये काम जारी है। गुज़िश्ता 6 महीने से काम चल रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को ये नहीं पता कि क्वालिटी एक्सपर्ट इंजीनियर कौन है, जिससे ये शुबा हो रहा है कि यहाँ इंतहाई नाकिस दर्जे का काम किया जा रहा है, जिसकी तहकीकात होना इंतहाई जरूरी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सीमेंट को देखें तो बहुत ही लोकल क्वालिटी का सीमेंट यूज़ हो रहा है। कि कौन सी कंपनी का सीमेंट है इससे पहले तो मैंने कभी देखा नहीं, और क्यों इतने लोकल क्वालिटी का यूज़ हो रहा है सीमेंट? अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कहा है कि गो वोकल फॉर लोकल, तो वही हम ये कर रहे हैं। और ये लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा ना कि आप लोकल में, तो आप एकदम ही लोकल जो है तो जो गवर्नमेंट के काम है वो कर दे। नहीं, ऐसा नहीं है सर। एक्चुअली वो ग्रेड्स के ऊपर होता है। जहाँ तक कि आपको मालूमात होगी या नहीं पता नहीं, हम लोग को पता है कि 53 ग्रेड ओपीसी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और आईएसआई ब्रांड है, विकेट सीमेंट है। टेंडर में कहीं ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप ये जो सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के कहने पे यूज़ कर रहे हैं। हाँ, वो तो है, प्रधानमंत्री है, कुछ बोल रहे हैं तो उनको सुनना है और लोकल फॉलो तो करना ही। नहीं, लोकल बोले तो इंडियन ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, और अच्छा सीमेंट है। इसका टेस्टिंग होता है गवर्नमेंट कॉलेज में। हाँ। कितने की एक बैग आती है? ये आ रही है अभी 375 की एक बैग। 375 की? अभी आप अगर इसका ब्रांड देखेंगे, अगर आप जाके चेक करें, कलबुर्गी सीमेंट है, कर्नाटक से आ रहा है। हाँ। और कैसा अभी बिरला अंबुजा ठीक है नाम है। जी। नहीं, अभी आपका टेस्ट करने में और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लैब के टेस्ट करने में काफ़ी फ़र्क होता है। अभी हाथ से पकड़ने में सीमेंट की अपना स्ट्रेंथ समझ में नहीं आता है। सीमेंट का स्ट्रेंथ जो होता है वो 28 डेज़ में रिकवर होता है, और इसका हम हर चीज़ पे हर इसमें टेस्ट ले रहे हैं, क्यूब टेस्ट हो रहे हैं, इसके सब टेस्ट हो रहे हैं। एक नज़र फिर से आज की अहम खबरों पर। शहर में गैर जरूरी हलचल को रोकने के लिए शाम 7 बजे से फिर नाफिज किया गया सख्त कर्फ्यू। ईद उल अजहा के मौके पर आरजी मवेशी बाजार और मज़बाह खानों को दी जाए इजाजत। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने रियासती हुकूमत से किया मुतालबा। और शहर व जिला में बदस्तूर जारी है कोरोना का कहर। मरीजों की जुमला तादाद पहुंची 6000 के पार। नाजरीन, तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।